हेलो गाइस। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था वो किया था सेक्शन 154 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है मैंने, उसको में आप देख सकते हैं। तो आज अब इसमें हम फर्दर करेंगे सेक्शन 155 टू 160 इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मेन के पर्पज़ के लिए, सभी स्टेट की जुडिशरी के लिए, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। और भी सब्जेक्ट्स के जैसे एविडेंस एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड के वीडियोस भी अपलोड किए हैं और डेली अपलोड होते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें। सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बात करता है, जिसको हम कॉमनली जानते हैं एनसीआर के रूप में जिसको हम जानते हैं। तो सेक्शन 155 डील करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, जो ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस से डील करता है सेक्शन 155। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ही कम सीरियस होते हैं, ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस होते हैं, ये सीरियस नहीं होते। और ये इनको कंसीडर किया जाता है प्राइवेट और क्रिमिनल रॉन्ग्स के रूप में, प्राइवेट रॉन्ग्स या क्रिमिनल रॉन्ग्स के रूप में इनको ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए इसी कारण से इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की नहीं होती है, बिना, जबकि हो सकती है स्टेट की जब मजिस्ट्रेट इसके लिए ऑर्डर करे, अदरवाइज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे हमने देखा था कि सेक्शन 154 में जो कॉग्निजेबल केसेस से रिलेटेड है कि मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अगर पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई रिपोर्ट दी जाती है। तो 155 नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। When officer in charge of police station is informed about the commission of a नॉन, जब ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसको इन्फॉर्म किया गया है नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन, उसके जो विद इन ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में अगर उसको इंटीमेट किया गया है, तो उस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए बुक। तो जो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके सब्सटेंस को एक बुक में एंटर करेगा और रेफर द इन्फॉर्मेंट टू मजिस्ट्रेट। वो क्या करेगा, उसको इन्फॉर्मेंट को किसके पास रेफर कर देगा, मजिस्ट्रेट के पास। तो पुलिस ऑफिसर नॉट टू इन्वेस्टिगेट, तो पुलिस ऑफिसर इस केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, उसके मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना वो उसको इन्वेस्टिगेट, नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी पुलिस। तो ये क्या है कि अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अगर वो बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट करता है तो वो इलीगल हो जाएगा और वो क्योरेबल नहीं होगा। अंडर सेक्शन 460 और 465 में वो क्योरेबल नहीं होगा, इसलिए वो क्या करेगा, उसको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लेकिन क्या है, जब मजिस्ट्रेट का उसको ऑर्डर मिल जाता है, वंस द ऑर्डर इज रिसीव्ड, जो पुलिस ऑफिसर के पास सेम पावर्स आ जाती है जो उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जो उसके पास सेम पावर्स होंगी, अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए 155 में, तो उसके पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसके पास सेम पावर होंगी जो उस पुलिस ऑफिसर के पास पावर थी कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकेगा सिवाय ऑर्डर के, बिना ऑर्डर के, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि एक केस कॉग्निजेबल है और एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो वहाँ उसकी ये पावर पुलिस को दी गई है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ में, और वो उसके लिए चार्जशीट भी उसी ऑफेंस के लिए पेश कर सकता है कॉग्निजेबल केस के साथ।
अब है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 156, सेक्शन 156, पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये सेक्शन क्या करता है, पुलिस को पावर्स देता है कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये विदाउट परमिशन ऑफ, तो पुलिस क्या कर सकती है, कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के भी वो पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है कॉग्निजेबल केसेस को। 156 के 1 में, 156 के सब सेक्शन 1 में दिया गया है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कॉग्निजेबल ऑफेंस को कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, जो उसके ज्यूरिडिक्शन में है और जो उस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में है, जो उसको पावर्स दी गई हैं चैप्टर 13 में। जो मजिस्ट्रेट्स के ज्यूरिडिक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, कॉग्निजेंस कहाँ ले सकता है, वो दी गई है चैप्टर 13 में, तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर जो क्या है, इवन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर जो है, इवन जो पावर वेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास पावर दी गई है, उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन। तो वो क्या है, आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। आउटसाइड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं और उनका ये इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी इस ग्राउंड पे कि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं था, इस ग्राउंड पे उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट जो है 156 का जो सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पुलिस को ऑर्डर करता है, कौन करता है ऑर्डर, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और तो क्या उस केसेस में क्या होता है, एफआईआर मैंडेटरी है या नहीं है। तो 156 में हम कहते हैं ना कि अगर पुलिस अफसर को हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती, जैसा हमने सेक्शन 154 में पढ़ा था, और पुलिस उस पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, तो हम कौन सी एप्लीकेशन उसमें लगाएंगे, सेक्शन 156 की 3 की एप्लीकेशन, सब सेक्शन 3 की एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसमें पुलिस को ऑर्डर किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि वो एफआईआर लॉन्च करे और उस केस को इन्वेस्टिगेट करे। तो इसमें क्या है, एनी जेएमएफसी और जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, लेकिन क्या होना चाहिए, स्पेशली एम्पावर्ड होना चाहिए। किसके द्वारा, इसमें कौन एम्पावर करता है, उसको करता है सीजेएम। अगर सीजेएम के द्वारा वो एम्पावर्ड है जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन कब कर सकता है, में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ही में डू सो इवन बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने से पहले भी वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर। अगर उसको ऑर्डर किया गया है तो वो क्या करेगा, ये ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर व्हेन ऑर्डर्ड बाई, कब, व्हेन ऑर्डर्ड बाई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 156 के 3 में दिया, अगर बोला गया है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी फॉर पुलिस, देन ही हैज़ नो ऑप्शन, ही हैज़ टू रजिस्टर द एफआईआर। तो ये इसमें केस दिया गया सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ एमपी का, सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 2001 का केस है। इस केस में बताया गया था कि जो ये रजिस्ट्रेशन अगर पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए 156 के 3 में, तो अगर स्पेशली इन एक्सप्रेस टर्म्स में भी अगर नहीं बोला गया है तो भी पुलिस हैज़ टू रजिस्टर द एफआईआर। So in this case, the court held that any judicial magistrate, before taking cognizance of the offence, can order investigation under section 156(3). तो before investigation वो order कर सकता है, before cognizance investigation के लिए order कर सकता है। If he does so,
अगर वो ऐसा करता है, इज़ नॉट टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट ऑन ऑथ बिकॉज ही इज़ नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस देयर। तो उसको जो कंप्लेनेंट है तो उसको ओथ पे एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके केस को कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। फॉर द पर्पज ऑफ अनेबलिंग द पुलिस टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इट इज़ ओपन टू द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर FIR। तो वो उसको डायरेक्ट कर सकता है FIR रजिस्टर करने के लिए। तो इसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है। ये सुरेश चंचल जो वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में बताया गया, अगर वो डायरेक्ट करता है मजिस्ट्रेट तो इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अगर इसमें साथ ही इस केस में ये भी बताया गया कि अगर वो इवन एक्सप्रेस वर्ड्स में, सो मेनी वर्ड्स में डायरेक्ट नहीं करता है कि FIR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, देन इट इज़ इंक्यूमेंट अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द FIR। तो पुलिस ऑफिसर को, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर to register the FIR regarding cognizable offense disclosed by the complainant। जो कंप्लेनेंट ने किया है और उसको कंप्लाई करे और उसको इन्वेस्टिगेट करे, तो ये उसकी ड्यूटी हो जाती है किसकी, पुलिस ऑफिसर की। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन बताता है पुलिस के लिए जो प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का। तो जैसे ही किसी केस के बारे में ये सेक्शन उसको रेगुलेट करता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जब दी जाती है तो सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है पुलिस ऑफिसर की, वो किसको इन्फॉर्म करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को जिसका ज्यूरिडिक्शन उस केस में है। तो पुलिस ऑफिसर किसको वो करेगा, फोर्थविथ इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है, और प्रोसीड टू द स्पॉट एंड इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स लीडिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। और क्या करेगा वो, प्रोसीड टू स्पॉट पे प्रोसीड करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट्स को। इन्वेस्टिगेशन, देखो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे क्या मीनिंग है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और एनी अदर पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो किसी को भी जो भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सभी इन्वेस्टिगेशन उसमें आती हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है मेनली इन्वेस्टिगेशन का, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट वेदर द अलेज्ड ऑफेंस हैव इन फैक्ट बीन कमिटेड एंड इफ सो हु हैज कमिटेड द। तो इसका मेन मोटो वही है, मेन ऑब्जेक्ट वही है कि ये पता करना कि क्या ये ऑफेंस हुआ है, अगर हुआ है तो ये ऑफेंस किसने किया है। तो इसमें प्रोसीजर क्या क्या है, प्रोसीजर है प्रोसीडिंग्स टू द स्पॉट, वो स्पॉट पे प्रोसीड करेगा, इन्वेस्टिगेट इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कवर कोई भी मटेरियल आर्टिकल डिस्कवर होता है उसको डिस्कवर करेगा, ऑफेंडर को डिस्कवर करेगा और उसको क्या करेगा, अरेस्ट करेगा इफ़ नेसेसरी, तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय नेम देन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन। तो अगर नाम के द्वारा किसी इंफॉर्मेंट ने नाम के द्वारा एक्यूज्ड पर्सन के नाम से कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन इन पर्सन प्रोसीड करे, कहाँ पर, वो उसकी जगह प्रोसीड करे स्पॉट, प्रोसीड टू द स्पॉट, वो इन पर्सन ज़रूरी नहीं है। एंड ही मे डिप्यूट सम सबॉर्डिनेट, अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को वो डिपोर्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर उसको लगता है नॉट सफिशिएंट ग्राउंड, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। उस केस में वो क्या करेगा, अपने रीजन रिपोर्ट्स करेगा कि किस वजह से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। तो ये 157 में उसका प्रोसीजर दिया गया है किसका, इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट सेक्शन इसमें आता है 158। तो 158 रिपोर्ट टू बी सबमिटेड थ्रू सुपीरियर ऑफिसर। तो जो भी रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो किसके थ्रू की जाएगी, सुपीरियर ऑफिसर्स के थ्रू ही सबमिट की जाएगी। और सुपीरियर ऑफिसर क्या करेगा, सुपीरियर ऑफिसर कोई भी क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है
At this stage, even superior officer can ask for investigation or may give any instruction to the SHO. वो कोई भी उसको SHO को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है सुपीरियर ऑफिसर, और उसी के थ्रू रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो नेक्स्ट सेक्शन 159 है, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द मजिस्ट्रेट में डू द फॉलोइंग थिंग। जब जैसे हमने उसमें देखा था कि मजिस्ट्रेट को कब इन्फॉर्म किया जाएगा, जो सबसे पहले प्रोसीजर फॉर 157 में हमने देखा प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देगा उस केस के बारे में। तो 155 में पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि वो होल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, ये में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है 159 में, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है। नंबर 2, ही में इंक्वायर हिमसेल्फ, वो खुद इंक्वायर कर सकता है। ही में आस्क सबॉर्डिनेट टू इंक्वायर, अपने सबॉर्डिनेट को बोल सकता है। ही में डिस्पोज ऑफ द केस, वो उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है अगर उसको लगता है इनसफिशिएंट ग्राउंड है। तो ये 159 में ये मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 160, ये CRPC का सेक्शन 160, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को क्या देखिए, सबसे पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन दी गई ऑफेंस के बारे में, उसके बाद हमने देखा कि कॉग्निजेबल है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली विदाउट ऑर्डर। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो उसको रेफर कर देगा मजिस्ट्रेट के बारे में। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एंटर कर जाती है तो अगर उसको रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्सन की हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर कोई भी फैक्ट से एक्वेंटेड है और उसकी रिक्वायरमेंट है, अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो पुलिस ऑफिसर उनको पुलिस स्टेशन में बुला सकती है। किसके लिए, उनके एविडेंस के लिए, उनकी स्टेटमेंट्स के लिए। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये इन राइटिंग होना चाहिए, इट इज़ मस्ट, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग। लेकिन क्या है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं पुलिस के ऊपर कि किन किन को पुलिस हु आर नॉट टू बी कॉल्ड बाई पुलिस, पुलिस स्टेशन में पुलिस किन किन को नहीं बुला सकती। मेल बिलो 15 ईयर्स और अबो 65 ईयर्स, 15 साल से कम के लड़के को या 65 ईयर्स के अधिक उम्र के व्यक्ति को नहीं बुला सकती। फीमेल इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, जो फीमेल्स हैं किसी भी उम्र की है उनको नहीं बुला सकती। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मेंटली और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनको वो नहीं बुला सकती थाने में, मतलब पुलिस स्टेशन में सिर्फ नहीं बुला सकती, उनकी स्टेटमेंट अगर उनको रिकॉर्ड करनी है पुलिस को तो वो उनके रेजिडेंस पे जाके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। Any person who intentionally omits to attend as required by the IO is liable to be punished. इनके अलावा अगर किसी को भी ऑर्डर दिया जाता है अटेंड करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अटेंड करने के लिए ऑर्डर किया जाता है और वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या पनिशेबल किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 174। जो सेक्शन 174 ऑफ CRPC का है, सॉरी IPC का है, उसमें उनको पनिश किया जा सकता है, उनको चार्ज कर सकती है पुलिस और उनको पनिश कर सकते हैं। However, the IO has no authority to use force for compelling attendance of such a person, nor does the IO have any power to arrest or detain such person. लेकिन क्या है, उनको डिटेन करने की या अरेस्ट कंपेल उनकी अथॉरिटी नहीं है, उसको कंपेलिंग देयर अटेंडेंस वो अथॉरिटी IO को नहीं दी गई है। वो क्या कर सकता है, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है सेक्शन 174 IPC में और उनको पनिश किया जा सकता है बाय द कोर्ट। तो ये सेक्शन 155 से 160 आज हमने किया। नेक्स्ट चैप्टर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है 162, 161 एंड 164 और रिमांड का जो सेक्शन है सेक्शन 167 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।